अंगस्य अध्याय की समाप्ति तक, 7वें अध्याय की समाप्ति तक अंगस्य का अधिकार है। यहाँ से आगे अंगस्य ये जो कुछ भी होगा वो अंग को होगा। अंग संबंध में षष्ठी है, यहाँ पर संबंध षष्ठी है और संबंध षष्ठी कहीं कहीं स्थान के रूप में बदल जाएगी और कहीं कहीं ये संबंध षष्ठी जो है संबंध के रूप में रहेगी, अवयव के रूप में रहेगी। दोनों काम देगी ये संबंध षष्ठी। तो हला जैसे सूत्र है, अंग का अवयव जो हल यहाँ पर जैसे अवयव के रूप में काम दे रही है, उससे उत्तर जो संप्रसारण तदंत अंग को दीर्घ होता है, यहाँ पर स्थान के रूप में काम दे रही है। हैं? पता चला? अंग का अवयव हल जैसे वें धातु को संप्रसारण हो गया, वें को वहा बना, आदेश उपदेश स्थिति कता प्रत्यय है, कित के पर रहते यजादि गण में वें धातु आती है, संप्रसारण होता है, तो वह को ऊ हो गया और आ, संप्रसारण से उत्तर अच परे हो तो पूर्व पूर्व को पूर्व रूप एक आदेश होता है, पूर्व रूप एक आदेश होता है। अभी अंग संज्ञक है। अंग का अवयव हल, ये अवयव षष्ठी अंग का अवयव हल हकार है, उससे उत्तर संप्रसारण ऊ है, तदंत अंग को दीर्घ होता है। यहाँ पर तदंत अंग जो दोबारा अंग का यहाँ 2 बार संबंध हो रहा है। अंग का अवयव हल उससे उत्तर संप्रसारण तदंत अंग को, संप्रसारणांत अंग को दीर्घ होता है। तो यहाँ पर जो दीर्घ विधान करते समय तो ये स्थान षष्ठी है और हल संबंध बताने के लिए अवयव षष्ठी। अंग का अवयव हल उससे उत्तर संप्रसारण तदंत अंग को दीर्घ होता है। 2 बार ला रहे हैं ना अंग, 2 बार अंग का संबंध लग रहा है। हाँ, अंगस्य तिकिम, यहाँ पर अंगस्य क्यों का, अंग का अवयव हल होना चाहिए, निरुतम है, जैसे निर्जमा वें धातु से ऊ हो गया संप्रसारण, तो ये अंग का अवयव हल नहीं है, ऊ की अंग संज्ञा है। कता के परते ऊ की अंग संज्ञा, उपसर्ग तो अलग हो जाते हैं ना। तो अंग का अवयव हल यदि हम अंगस्य नहीं कहेंगे तो ये अर्थ हो जाएगा कि किसको दीर्घ होता है, अजंत अंग को दीर्घ होता है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत के नियम से अच परिभाषा उपस्थित हो जाएगा, अजंत को दीर्घ होता है। हैं? अंग का अवयव हल नहीं है, ये र जो है ना, ये अंग का अवयव हल नहीं है। नामी दीर्घ अग्नि नाम वायु नाम, यहाँ पर कोई फिर केवल अजंत लेंगे, अजंत अंग को। अंग स्थिति के प्रत्युदाहरण दे रहे हैं कि अंग का अवयव हल नहीं है ना। सूत्र में जो अंग से पढ़ा है अंग का अवयव हल। नामी दीर्घ, आगे एक सूत्र आ रहा है, नाम के पर रहते दीर्घ होता है, जैसे अग्नि नाम, अग्नि जमा नाम। अंग स्थिति किम कृमिणाम पश्य पाम नाम पश्य, जैसे कृमि, कृमिणाम पश्य में यहाँ पर कृमि और पामन शब्द से मत्वर्थ है, पामादिभ्यो नय प्रत्यय होता है। कृमि, कृमि है जिसका, कोई पुल्लिंग चीज भी हो सकती है, कोई स्त्रीलिंग भी हो सकती है। कृमि वाली गाय को देखो, कीड़ा बैक्टीरिया, कृमि वाली गाय, न कृमिणम, तो कोई पुल्लिंग चीज, इससे ज्यादा स्टाप हो गया, फिर कृमिणाम न को न हो गया रह के कारण, कृमि णा अम,
ठीक है, पाम नाम पाम, न, फिर ये टाप, इसी तरह से पामना, पाम नाम पस्य। दिखाना ये चाह रहे हैं कि नाम के परे रहते, इसको दीर्घ होता है ना, तो यहाँ न और अम मिल करके अनर्थक भी नहीं है ना, ये ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये अनर्थक है। अर्थवत ग्रहणे नानर्थक से परिभाषा लग सकती है। पाम न प्रत्यय है, लोमादि पामादि पिछादि शनै लचा, फिर हम विभक्ति आई, बीच में टाप आ रहा है, यहाँ टाप आ रहा है ना, 3 प्रत्यय हो गए, एक न, एक टाप, एक अम। तो समुदाय यद्यपि प्रत्यय नहीं है, नाम, पामन शब्द में नलोप करके अजंत होने से दीर्घ प्रसंग दिखा रहे हैं। या नोपदाय से दीर्घ पाएगा, पामन शब्द है और न प्रत्यय, ये पामन शब्द होता है, ये पामन, और ये न का लोप हो गया, तो पाम नाम पस्य यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग में टाप, द्वितीया का एक वचन। यहाँ पर पद्मजीकार ने ये दिखाया है कि अत्र नाम इति समुदाय से अप्रत्यत्वा न तदपेक्षम पूर्व संगत्वम। नाम जो है पूरे नाम समुदाय को लेकर के पूर्व की अंग संज्ञा नहीं करके दिखा रहे। नाम तो प्रत्यय नहीं है ना एक, तो नाम के पर रहते पूर्व की अंग संज्ञा नहीं होगी। समुदाय प्रत्यय नहीं है, उसकी अपेक्षा से पूर्व का अंगत्व नहीं है। न प्रत्यय अपेक्षा अंगत्व भी दीर्घत्व न भवति, और न की अपेक्षा से यदि पूर्व की अंग संज्ञा हो जाए तो नामी दीर्घ, तो नाम के पर रहते दीर्घ का है, न के पर रहते तो दीर्घ नहीं का। पाम नाम इत्यत्र न लोपे कृते अजंतत्वाद दीर्घ प्रसंग। पाम नाम में पामन और न लोप कर लिया, अजंत होने से दीर्घ पाएगा। न लोप यदि असिद्ध हो जाए तो कह रहे हैं सुप विधि, न लोपा सुप सर संज्ञा तुक विधि सुकृति, सुप विधि में असिद्ध होता है, ये सुप विधि नहीं है। इस दशा में जो दीर्घत्व है सुप विधि नहीं है। यह असिद्ध तो हो भी जाए तो नोपधाय से दीर्घ प्रसंग होगा। यदि असिद्ध हो जाए तो नोपधाया से नकारांत अंकी उपधा को दीर्घ होता है। तो इस तरह से अग्नि नाम में जैसे दीर्घ होता है, यदि अंगस से नहीं कहेंगे तो कृमिणाम पस्य पामनाम पस्य यहाँ पर भी दीर्घ होगा। कृमयो अस्याम संति, पामानो अस्याम संति, लोमादि से न टाप और द्वितीय का एक वचन, अमी पूर्वा से पूर्व रूप हो गया। तो ये कह रहे हैं, न्यासकार ने भी ये कहा, यदि अंगस्य नाधिक्रियते ततो अत्रापि कृमि शब्द से पाम शब्द से नामी परता दीर्घत्वम स्यात्, अंगाधिकारी तु न दोष न यत्र कृमि पाम शब्द और नामी परता अंगत्वम अपितु न प्रत्यय। अंगाधिकार कर देंगे ना तो दोष नहीं आएगा, और अंगाधिकार नहीं करेंगे, देखो अंगाधिकार करने से तो अंग संज्ञा नहीं है ना इसकी, कृमि की, नाम के पर रहते और न के पर रहते अंग संज्ञा तो है पाम की, पर वो न के पर रहते है, न के पर रहते है तो नाम के पर रहते दीर्घ कहा हुआ यहाँ नहीं होगा। न के पर रहते दीर्घ नहीं होगा, नाम के पर रहते दीर्घ कहा है, हैं? नाम के पर रहते जो दीर्घ का है वो न के पर रहते नहीं होगा। अलग कैसे है? तो मूल शब्द तो क्रीमीन है ना, पर दिखा रहे हैं, ये तो मूल शब्द तो क्रीमीन है ना, तो कृमि, कृमया इकारांत शब्द है, कृमया अस्याम संति, कृमि शब्द से न प्रत्यय हुआ और न के पर रहते कृमि, यहाँ पामन शब्द से न हुआ है, न लोप असिद्ध हो जाएगा, हैं? तो फिर ये नोपधाया से दीर्घ पाएगा। नोपधाया नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ होता है, नकारांत शब्द की उपधा को दीर्घ, अंग तो रहेगा नहीं फिर,
अंग करने पर तो नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ होता है, ये अर्थ बनेगा, पर नाम के पर रहते होता है। ये नाम परे नहीं है, न परे है। अंग करने पर क्या लाभ मिलता है, अंग न करने पर क्या हानि होती है, वो दिखा रहा हूं। अंग करने पर तो दीर्घ रुक जाता है, दीर्घ नहीं हो पाता है। यहाँ अंग नहीं करेंगे तो फिर सीधा अर्थ इतना ही होगा कि नाम के पर रहते अजंत शब्द को दीर्घ होता है। ये नाम परे है, अजंत शब्द है, दीर्घ होता है। ठीक है। अंग करने पर नाम के पर रहते अजंत अंग को दीर्घ होता है, ये अर्थ होता है। और अंग न करने पर अजंत शब्द को दीर्घ होता है। अंग संज्ञा की जरूरत नहीं रहेगी, फिर किसी को भी दीर्घ हो जाएगा। इस तरह से बता रहे हैं। अतो भीषयस वृक्षई प्लक्षई, अदंत अंग से उत्तर भीष को ऐसे होता है ना। अंग स्थिति के में यदि अंगाधिकार नहीं करेंगे तो क्या होगा, ब्राह्मण भिस्सा अतो विशेष, भिस्सा होता है वो ओदन, और भिस्सदा या भिस्सीटा दही होता है। ओदन भिसिट्टा, यहाँ पर ब्राह्मण भिस्सा यदि हम अंगाधिकार करते हैं तो उस भिस को ऐसा होता है जिसके परे रहते अंग संज्ञा होती है। नहीं तो फिर सीधा यूं होगा, किसी भी भिस को ऐसा होता है, उस भिस को ऐसा होता है जिसके पर रहते। हाँ ठीक है। ओदन भिसिट्टा, भिस्सा और भिसिट्टा दग्धिका का वाचक है। भिसिट्टा दग्धिका माने दग्धिका, जले हुए चिवड़े तो नहीं होते, भुने हुए, तो दग्धिका के लिए आता है भिसिट्टा। और पद्मजीकार ने भिस्सदा शब्द पाठ दिया है। भिस्सदा दही को कहते हैं, ओदन भिस्सदा है। ओदन मिला हुआ दही। और ओदन भिसिट्टा चिवड़े, ओदन मिले हुए या ओदन के दग्धिकाया। नहीं, ओदन का ये भी हो सकता है, जो नीचे ओदन जैसे पका रहे हैं और नीचे लग गया उसका। भिसिट्टा है ओदन का जला हुआ। अंगाधिकार कृतो अन्यार्था नामी दीर्घत्वाद्यपि व्यवस्था भयति तदर्थम अर्थवद परिभाषा नाश्रयितव्या भवति। कहते हैं अंगाधिकार जो है अन्य प्रयोजन के लिए किया ही है, तो नामी जो सूत्र है ना, नामी दीर्घत्वादि जो सूत्र हैं उनकी भी व्यवस्था कर देता है। उसके लिए हमें अर्थवत ग्रहण नानर्थक से परिभाषा आश्रय नहीं करनी पड़ती। जैसे कोई कहेगा ना कि ब्राह्मण भिस्सा में तो ये अनर्थक भिस है, भिस्सा शब्द है तो अनर्थक भिस को नहीं होगा, ऐसे कोई कहेगा तो क्रीमणाम पस्य पामनाम पस्य में भी दीर्घ नहीं होगा अर्थवत ग्रहण परिभाषा के कारण, क्योंकि वहाँ नाम अलग अलग प्रत्यय सार्थक है, नाम पूरा सार्थक नहीं है। जैसे नए सार्थक है, टाप सार्थक है, अम सार्थक है, पर तीनों को इकट्ठा कर दिया, नाम बना दिया तो वो तो अनर्थक हो गया है। एक समुदाय को देखोगे तो अनर्थक है, उसका एक एक अवयव सार्थक है। हाँ? तो इसलिए इन्होंने ये बात कही कि देखो अंगाधिकार अन्य प्रयोजन के लिए किया ही है। अन्य प्रयोजन क्या है? आने मुख, आन को मुख आगम होता है, प्राण यहाँ पर ना हो, प्रजमा आन, प्र आन है, अन धातु से घय प्रत्यय आन है, तो यहाँ प्र से ऐसे उत्तर आन को मुख आगम, आन के पर रहते मुख आगम ना हो, अंग को होता है ना, अदंत अंग को होता है, ये आन के पर रहते अदंत अंग को मुख आगम, यहाँ पर अंग संज्ञा नहीं है ना इसकी, तो अंगाधिकार करने से आने मुख रुक गया यहाँ,
और अकृत सार धातु को दीर्घा दधी यातम में ना हो, ये यातम के पर रहते देख रहे हैं, दधी यातम में ना हो। लक्षण प्रतिपदोक परिभाषा न इव युक्त न्याय, ये सब आश्रय करने ना पड़े। न इव युक्त न्याय होता है ना, न से युक्त और इव से जो युक्त होता है तत् भिन्न तत्सदृश का ग्राहक होता है। अकृत सार धातु दीर्घ कृत भिन्न सार धातुक भिन्न तत्सदृश का ग्राहक होगा। अकृत सार धातु दीर्घ कृत भिन्न कृत सार धातुक भिन्न तत्सदृश का ग्राहक होगा। तो यातम जो है गृहीत नहीं होगा, यकारादि तो है पर कृत भिन्न सार धातुक भिन्न न युक्त, ये न्याय आश्रय करना नहीं पड़ेगा। जब अंगाधिकार कर देंगे तो दधी की अंग संज्ञा नहीं है, यातम के पर रहते। यदि नए युक्त न्याय लगा दें तब तो दधी यातम में रुक जाएगा, यद्यपि रुक जाएगा बिना अंग के भी, लेकिन अंगाधिकार किया ही है तो नए युक्त न्याय आश्रय नहीं करना पड़ेगा। लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा का भी आश्रय नहीं करना पड़ेगा। हैं, यातम है ना, लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा का आश्रय नहीं करना पड़ेगा। लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त, हाँ लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा, यहाँ तो नई युक्त की बात है और यहाँ जो है लक्षण प्रतिपदोक्त प्रतिपदोक्त से ग्रहणम भवति। हम यूँ कहेंगे कि जी आन प्रतिपदोक्त होगा, वहीं पर जो सानच कानच का आन बचता है वहीं पर लेंगे। आने मुख, ये तो अन धातु से घय करके आन बना है, तो प्रतिपदोक्त नहीं है, लाक्षणिक है। लक्षण प्रतिपदोक्त में प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण होता है, तो कहते हैं वो आश्रय नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये आने मुख प्राण इत्यत्र माभूत कोमा हो करके, और फिर ये अकृत दीर्घ दधियातम इत्यत्र माभूत इत्येवम अर्थम, इसके लिए लक्षण प्रतिपद परिभाषा और नई युक्त न्याय आश्रय नहीं करना पड़ेगा। मेरी बात समझे? अर्थवत ग्रहण परिभाषा ऐसा लिखा है ना, उपलक्षण में तथा आने मुख प्राण इत्यत्र माभूत, यहाँ हम कोमा डाल सकते हैं। और फिर जो है अकृत दीर्घ यातम इत्यत्र माभूत, दो हो गए ना ये, आने मुख प्राण इत्यत्र माभूत एक, अकृत सार धातु दीर्घ ये दो हैं। फिर ये लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा एक और नय युक्त न्याय दो। प्राणा के लिए लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा और दधियातम के लिए नय युक्त न्याय, इसका आश्रय नहीं करना पड़ेगा। हैं, कृत भिन्न सार धातु भिन्न यकारादि कितने, तो उसके सदृश प्रत्यय लिए जाएंगे, यातम नहीं लिया जाएगा। अंगसिति संबंध सामान्य ऐसा षष्ठी यथायुगम विशेषेषु अवतिष्ठते, ये संबंध सामान्य में षष्ठी है, यथायोगम विशेषेषु अवतिष्ठते, जैसा जहाँ संबंध है विशेषों में वैसा ले लिया जाएगा। जैसे हंतेर जा में स्थान षष्ठी है, उदुपदाय गो अवयव षष्ठी है, और योर नाको में निमित्त निमित्त संबंध में षष्ठी है। जैसे लोक में भी देखते हैं, देवदत्त से एक षष्ठी कर दी, पुत्र पाणी कंबला, देवदत्त से पुत्र पाणी कंबला ऐसा कर दिया, तो देवदत्त से एक ही षष्ठी है, पुत्र के साथ जन्यजनक संबंध में मानी जाएगी, पाणी में अवयव अवयवी संबंध में मानी जाएगी, कंबला में स्वस्वामी संबंध में मानी जाएगी। ऐसे अंगस से एक षष्ठी है, तो अलग अलग निमित्तवश अलग अलग जो है उसमें उसका संबंध लगेगा। हंतेर जा में स्थान षष्ठी उदुपधा गोवा, गो अंग का अवयव जो उपधा अवयव षष्ठी, योर नाकों में निमित्त निमित्ती संबंध में षष्ठी, निमित्त निमित्ती ऐसे क्या अर्थ होगा योर नाकों का? अंग के निमित्तक जो यु, अंग के निमित्तक यु क्या हैं?
जिसके पर रहते अंग संज्ञा होती है, किसके पर रहते अंग संज्ञा होती है, प्रत्यय के पर रहते होती है, ऐसे पहुंच जाएंगे। अंग के निमित्त यू वु, कौन होते हैं अंग के निमित्त यू? जिनके परे रहते अंग ये नाम होता है। किनके पर रहते ये नाम होता है? प्रत्यय के पर होता है। हैं? वा संप्रसारणम अभ्यस्तस्य में भी इसी तरह से निमित्त निमित्ती संबंध में षष्ठी है। अभ्यस्त की निमित्त भें कौन होती है? अभ्यस्त की निमित्त भें धातु, भें कौन होती है? अभ्यस्त की, जिसको लेकर के, जिस भें को दुर्वचन होकर अभ्यस्त संज्ञा होती है। अभ्यस्त की जो भें धातु, तो कहेंगे कौन होती है अभ्यस्त की भें धातु? जिसके पर रहते इसकी अभ्यस्त संज्ञा होती है। किसके परे रहते इसकी अभ्यस्त संज्ञा? दुर्वचन निमित्त प्रत्यय, दुर्वचन निमित्त प्रत्यय, ऐसा ले लेंगे। वें धातु जो है अभ्यस्त, वें धातु अभ्यस्त की निमित्त पहले ही संप्रसारण करते हैं। अभ्यस्त की निमित्त जो वें धातु, उसको पहले ही संप्रसारण कर लेते हैं प्रत्यय लाने से पहले, लिट वगैरह में। जुहाव जुहू अतु जुहू। अथवा षष्ठ्यर्थ विवक्षित सामान्य रूप था और उसका प्रसंग अनुसार अलग अलग अर्थ हो जाएगा, ये बात कही। षष्ठ्यर्थ को विवक्षित किया, सामान्य रूप से लिया और उसको फिर अलग अलग विवक्षा भेद से अर्थ अलग अलग हो गया। अब कह रहे हैं प्रातिपदिका मात्रम अविवक्षित विभक्त्यर्थम अधिक्रियते। अंगस्य जो है ना, प्रातिपदिक निर्देशार्थ तंत्रा भवन्ति, प्रातिपदिक निर्देशार्थ प्रधान वाले होते हैं। न कांचित विभक्तिम प्राधान्येन आश्रयन्ति, किसी विभक्ति को प्रधानता से आश्रय नहीं करते। तत्र याम याम विभक्तिम आश्रयितुम बुद्धि रूप जायते सा सा आश्रयितव्या है। कारकों के विषय में। हाँ, मतलब वेद में तथा अष्टादश सूत्रों में ऐसी बात है। लोक व्यवहार में तो नहीं चलता, पर वैदिक शब्द प्रयोग में, मंत्रों में और अष्टादश सूत्रों में वो तो देखे जाते हैं। यहाँ अलग बात कह रहे हैं कि अंगस्य में जो षष्ठी है ना, उसके बारे में कह रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थ मात्रम अविवक्षित विभक्त्यर्थम अधिक्रियते। ये क्या चीज है? अविवक्षित विभक्त्यर्थम को क्या मान रहे हो आप? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण क्या कारक मान रहे हो? षष्ठी मानेंगे पर एक जगह जैसे नहीं, ये शब्द बोल रहा हूँ मैं, अविवक्षित विभक्त्यर्थम, ये शब्द के ये क्या है, कौन सा कारक है? प्रातिपदिकार्थ मात्रम अविवक्षित विभक्त्यर्थ, अविवक्षित विभक्त्यर्थम अधिकरण लग रहा है। संदर्भ प्रातिपदिकार्थ एव इति प्रातिपदिकार्थ मात्रम अशोपद विग्रह एव अर्थ में मात्रम है। अविवक्षित विभक्त्यर्थम न विवक्षिता विभक्त्यर्थो यस्मिन तत्, अधिकरण नहीं है। न विवक्षिता विभक्त्यर्थो यस्मिन तत्, जब वो तत् है, प्रथमा विभक्ति है, क्या है ये? करता है, अधिक्रियते। प्रातिपदिकार्थ मात्र यहाँ पर अधिकार कर रहे हैं। अविवक्षित विभक्त्यर्थ, अविवक्षित विभक्त्यर्थ का मतलब है नहीं विवक्षित विभक्त्यर्थ जिसमें या जिसका, नहीं विवक्षित विभक्त्यर्थ जिसका है। नहीं विवक्षित ये कैसे? बहुब्री समास होता है ना, जैसे हम बोलते हैं न विवक्षितः, न विवक्षिता विभक्त्यर्थो यस्य या यस्मिन। अविवक्षित विभक्त्यर्थम ये जो है ना, क्रिया विशेषण है ये, ऐसे मैं पूछ रहा था। अविवक्षित विभक्त्यर्थम अधिक्रियते, प्रातिपदिकार्थ मात्रम अधिक्रियत, अविवक्षित विभक्ति, या फिर इसका विशेषण है प्रातिपदिकार्थ मात्रम का, न विवक्षिता विभक्त्यर्थो यस्य एवं भूतम प्रातिपदिकार्थ मात्रम।
नहीं विवक्षित है विभक्त्यर्थ जिसका, ऐसा प्रातिपदिकार्थ मात्र अधिकृत कर रहे हैं। कर्म कारक। हाँ, कर्म में प्रथमा हो रही है, क्रिया विशेषण नहीं, कर्म ही है, इसका विशेषण है ये प्रातिपदिकार्थ मात्रम का। नहीं है विवक्षित विभक्त्यर्थ जिसमें ऐसा क्या, तद उत्तरत्र यथायोगम विपरिणम्यते, आगे आगे उत्तरत्र आगे आगे यथायोगम विपरिणम्यते, जैसा संबंध है वैसा विपरिणाम हो जाता है। ततो अकारांताद अंगात भिषायसित्यमाद्यपि सम्यक संपन्न भवति, ये जो पंचमी का अर्थ भी यहाँ संपन्न हो जाएगा। पंचमी व्यक्ति का जो अर्थ है ना, अंगस्य का अंगात कैसे बन गया, तो बोले षष्ठी का तो अर्थ है ही नहीं। यहाँ जो भी अर्थ आपको चाहिए वही विभक्ति कर लो। अंगात कैसे बना, इसमें प्रश्न नहीं, इन्होंने पहले बताया कि अंगत संबंध सामान्य में षष्ठी है, और जैसा संबंध आगे मिलेंगे सूत्रों में वैसा ही विशेषों में इसका संबंध कर लेंगे। संबंध सामान्य में षष्ठी है, कहीं स्थान षष्ठी हो जाएगी, कहीं अवयव षष्ठी, कहीं निमित्त निमित्ती संबंध में षष्ठी हो जाएगी। फिर कहा कि अथवा एक दूसरा रास्ता बताते हैं कि यहाँ पर ऊपर तो कहा था सामान्य रूप से षष्ठ्यर्थ विवक्षित है, सामान्य रूप, विशेष रूप नहीं। विशेष रूप तो जहाँ आगे आगे जाएगा वहाँ वहाँ वैसा चेंज हो जाएगा। लेकिन ये दूसरी बात कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर केवल षष्ठी का उच्चारण मात्र है, इसके अर्थ की विवक्षा नहीं है। अंगस्य में पद बनाने के लिए षष्ठी विभक्ति तो दिख रही है, पर उसका अर्थ नहीं लेना, उसको आप प्रधान रूप मान करके छोड़ देना, अर्थ षष्ठी विभक्ति का अर्थ छोड़ देना, अंग मात्र लेना, और उसमें जो जो विभक्ति का अर्थ आपको अभीष्ट है ना वो ले लेना। पंचमी का अभीष्ट है तो अंगात ले लेना, षष्ठी का अर्थ है तो अंगत से, स्थान षष्ठी लेनी तो स्थान षष्ठी, अवयव षष्ठी अवयव षष्ठी, निमित्त निमित्ती संबंध में षष्ठी। हाँ, मैंने बताया ना कि महाभाष्यकार ने एक सिद्धांत दिया है, प्रातिपद निर्देश अर्थ प्रधान वाले होते हैं, उनमें कोई एक विभक्ति प्रधानता से नहीं मानी जाती। एक विभक्ति जो प्रयोग कर दी गई है ना वही हो ऐसा नहीं है, वो तो केवल पद बनाने के लिए प्रयोग कर दिया। उसमें जो भी आपको दूसरी विभक्ति का अर्थ यदि लग रहा है तो वो ले लो। हैं? जैसे कि अतो विशेष में तो अंगस्य यहाँ से जाएगा और अतो विशेष में अंगात के रूप में संबंधित होगा। ठीक है, अविवक्षित विभक्त्यर्थम ये अंगम का विशेषण, प्रातिपदिकार्थ मात्रम, और आगे चल करके अंगम को विशेषित करेंगे। हाँ, प्रातिपदिकार्थ तो अंग ही है ना, यहाँ पर जो अंग है वही है। विशेष पंचमी और षष्ठी का प्रयोग देखा जाता है या अन्य विभक्ति का भी देखा जाता है, जैसे सप्तमी है, तृतीया? नहीं, अंग के परे रहते तो कार्य होगा नहीं, या तो अंग को होगा या अंग से परे होगा। हाँ, अकारांत अंग से उत्तर 20 को ऐसे होता है, ये संपन्न हो जाएगा। हला इन्होंने पद्मजकार ने एक बात जरूर यहाँ कही है कि अंगस से या तो विषय से उत्तर है ना, जब पंचमी ना माने षष्ठी माने तो उस तरह का हो जाएगा, जैसे योर नाको वाला अर्थ, निमित्त निमित्ती भाव में षष्ठी हो जाएगी। अंगस निमित्तम यो भिस, बोलेंगे कौन है अंग का निमित्त, बोले जिसमें अंग संज्ञा होती है, बोले किसमें अंग संज्ञा होती है, प्रत्यय में अंग का निमित्त जो भिस उसको ऐश होता है। हला अंगावयवाद हला उत्तरम यद संप्रसारणम तदंत संगस दीर्घ भवति। यहाँ अण की भी अनुवृत्ति आ रही पिछले पाद से, ड्रल पुरुष दीर्घ होना तो अण को ही दीर्घ होता है। अंग का अवयव हल, उससे उत्तर संप्रसारण तदंत अनंत अंग को दीर्घ होता है। हूत जीन संवीत, वे धातु का हूता बन जाएगा। तो देखिए
ज्या धातु का जीन है, दीर्घ हो गया। संवित वे धातु है, वकार यकार दो को समसारण पाएगा, परे रहते पूर्व को नहीं होता, तो यह को हो गया और फिर दीर्घ हो गया। हलयति किम उतय उतवान, हल से उत्तर संप्रसारण नहीं है, सीधा ऊ मात्र है अपने पास। अंगावयवादिति किम निरुतम, या अंग का अवयव हल होना चाहिए। निरुतम में जो निर है वो अंग का अवयव हल नहीं। तदंत से किम संप्रसारणांत अंग को दीर्घ होता है, विद्धा में नहीं होगा। क्यों? देखो व्यद है, जैसे यह को संप्रसारण हो गया, संप्रसारणात् से पूर्व जसस तथोर, झस से उत्तर तय को ध हो गया, झलाम जस झसी। अंग संज्ञा तो है, अंग का वह जो हल वकार, उससे उत्तर संप्रसारण ई है, तदंतंग नहीं है, दकारांतंग है। विचिता में भी इसी तरह विच धातु व्यच धातु का विच बन जाएगा। अनित्य तृतीया, अनंतंग को दीर्घ होता है, री जो है अण में नहीं आता। सारे ही अण प्रत्याहार अणुदित को छोड़कर सब अयुण से बनते हैं। त्रे संप्रसारणम, त्रि शब्द था, संप्रसारण रे को री हो गया, ई को संप्रसारणाच्च पूर्व रूप हो गया, और ये तीय प्रत्यय तृतीय बन गए हैं। तृतीया इति वा निपातनाद अत्र दीर्घाभाव। तृतीया जो निपातन, तृतीया समासे, निपातन से दीर्घ नहीं होता। अण की अनुवृत्ति यदि नहीं लाते हो तो दीर्घ पाता है, फिर क्यों नहीं होता? बोले निपातन से नहीं होता। अण की अनुवृत्ति लाएंगे तब तो अपने आप ही रुक गया। अ ई उ तीन अक्षरों को दीर्घ होगा, पर अण की अनुवृत्ति संप्रसारण है, ये रे, रे को री संप्रसारण हुआ है, तो संप्रसारणांत अंग तो है ये, नहीं अण नहीं। अण की अनुवृत्ति मतलब हटा दें और सामान्य करके सभी को दीर्घ करें तो निपातन है। नहीं, अण की अनुवृत्ति नहीं लाए इस सूत्र में, तो क्या होगा? सामान्य रूप से हल से उत्तर जो भी मिल रहा है उसको दीर्घ हो जाएगा। हल से उत्तर जो भी अक्षर मिल रहा है दीर्घ होगा, तो री को दीर्घ पाएगा, फिर क्यों नहीं होता? हाँ ठीक है। और जो है अंग ग्रहणम आवर्तयितव्यम, वो जो है पहले वाली जो बात है वो यहाँ पर दे दी है, जो आप लोगों ने जान ली है। हल विशेषणार्थम अंग कार्य प्रतिपत्त्यर्थम। हला सूत्र में एक तो हल को विशेषित करने के लिए और एक अंग कार्य की प्रतिपत्ति के लिए। ऐसा कह रहे हैं ना, अंग का अवयव हल, ये तो हल को विशेषित कर दिया। उससे उत्तर जो संप्रसारण तदंत अंग को, तो हल कार्य की प्रतिपत्ति के लिए भी हल अंग से चाहिए। नामी नाम षष्ठी बहुवचन आगत नुटकम गृह्यते। षष्ठी बहुवचन लिया है जिसमें नुट आ चुका है, उसके परिवर्ते अंग को दीर्घ होता है। जैसे अंग अग्नि, और ये नाम कैसे बना? ह्रस्व नद्यापो। वायु नाम में भी, कर्तृनाम में भी अणा इत्येतदत्र निवृत्तम, अणा जो आ रहा था वो हट गया। आगत नुट का ग्रहणम उत्तरार्थम। इस सूत्र में जो आम ना कहकर नाम कहा है वो उत्तर में प्रयोजन है। कृते नुटि दीर्घ प्रतिपत्त्यर्थम अन्यथा ही नुडेव न स्यात्। कहते हैं नुट कर लेने पर दीर्घ प्रतिपत्ति के लिए। ये जैसे नुट कर लिया ना, नुट करके दीर्घ हो। यदि आम के पर रहते ही हम दीर्घ कर दें, यहाँ पर अग्नि बना दें, तो ह्रस्व नद्यापो नुट, वही नहीं होगा, हैं? ऐसा बोल रहे। नाम इत्येतत् आगत नुट क ग्रहणम उत्तरार्थम। आगे वाले सूत्रों के लिए इसका प्रयोजन है कृतेच नुटि दीर्घ प्रतिपत्त्यर्थम, और नुट करने पर दीर्घ हुआ करे, नहीं तो नुट ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा नुट?
ह्रस्व नहीं रहेगा, ह्रस्व नद्यप नुट का है। उत्तरार्थम का मतलब नोपधाया सूत्र में नुट सहित आम के पर रहते दीर्घ हो, जैसे पंचानाम है, नुट सहित दीर्घ होता है ना। देखो पंचन आगे आम, षट चतुर्भ्यस्य आम को नुटागम हो गया, तो नुट सहित आम के परे रहते नोपधाया नकारांतंग की उपधा को दीर्घ पंचानाम, पंचा इस न का फिर लोप हो जाएगा, पंचानाम बन गया। कहाँ दीर्घ ना हो तो कहते चर्मनाम, जैसे चर्मन आगे आम, यहां नुट सहित आम नहीं है ना, यहां तो षट चतुर्भ्यस जैसे नुट हो जाता है, यहां नुट प्राप्त नहीं है, किसी भी सूत्र से नहीं प्राप्त है। तो नुट सहित आम के पर रहते दीर्घ हुआ करे, केवल आम के पर रहते दीर्घ ना हो, इसके लिए नुट सहित का पाठ किया है इस सूत्र में। आगत नुट का ग्रहणम उत्तरार्थ माने नोपधाया सूत्र में इसका लाभ मिलेगा कि नाम के पर रहते नोपधा को दीर्घ हो, आम के पर रहते नोपधा को दीर्घ नहीं हो। यदि वहां पर आम के पर रहते होने लगे तो चर्मणाम नहीं बनेगा, चर्माणाम बनेगा। और नुट करने पर दीर्घ प्रतिपत्ति के लिए भी अन्यथा नुडेव न स्यात्। और जो है कारिका दिखा रहे हैं, यही जो बात है ना वो कारिका से दिखा रहे हैं। नामी दीर्घ आमी चेत स्यात्, यदि नामी दीर्घ को आमी दीर्घ मान लें, नामी दीर्घ आमी चेत स्यात् मानी आम के पर रहते दीर्घ करें, कृते दीर्घ है न नुट भवेत, तो कह रहे हैं दीर्घ कर लेने पर, जैसे हमने ये स्थिति अग्नि कृते दीर्घे न नुट भवेत, दीर्घ कर लेने पर नुट नहीं हो पाएगा। आम के पर रहते दीर्घ करें तो दीर्घ कर लेने पर नुट नहीं हो पाएगा। वचनात् फिर बोले वचन सामर्थ्य से हो जाएगा सब जगह ही, तो ये स्थिति बनेगी, पहले दीर्घ होगा फिर जो है नुट पाएगा, तो नुट हो नहीं सकता क्योंकि ह्रस्व नहीं बचा। वचन सामर्थ्य से हो जाएगा कि भूतपूर्व जो ह्रस्व था। विहित विशेषण भी मान सकते हैं, पर यहाँ पर जो है विहित विशेषण भी मान तो सकते हैं कि ह्रस्व से विहित या भूतपूर्व जो ह्रस्व। ठीक है, तो भूतपूर्व जो ह्रस्व था उसको मान करके नुट हो जाएगा। वचनात् वचन सामर्थ्य से, यहाँ पर क्या होगा वचन सामर्थ्य से? यत्र तन्नास्ति, तीसरी नाम में जहाँ दीर्घत्व नहीं है वो वचन का अवकाश हो जाएगा। न तीसरी चतुस्त्री, देखिए तीसरी शब्द है ना और आम है, यहाँ पर वचन का अवकाश तो यहाँ मिल जाएगा। नुट आगम यहाँ पर हो गया ना, यहाँ पर आम के पर रहते दीर्घ नहीं होता, हमको ह्रस्व ही मिलता है, तो ह्रस्व से उत्तर यहाँ पर नुट सा अवकाश है। वचन सामर्थ्य तब बनता है जब कोई एक भी उदाहरण ना मिले, ये मिल रहा है तीसरी नाम, मतलब यहाँ निषेध हो जाता है इसलिए दीर्घ, दीर्घ का निषेध हो जाता है, ह्रस्व मिल जाता है, ह्रस्व से उत्तर नुटागम हो जाता है, अपना काम कर देगा वो। तो यत्र तन्नास्ति, जहां वो नहीं है, कौन नहीं है? जहां दीर्घत्व नहीं है। तन्नास्ति मानी यत्र दीर्घत्वम नास्ति, हैं? सवचन से अवकाश। नोपधायाश्च चर्मणाम, कहते हैं नोपधाया चर्मणाम उदाहरण ले लो, जैसे चर्मन शब्द है, आम है, यदि नुट सहित नहीं कहेंगे, आम के पर रहते दीर्घ होता है, तो नोपधाया सूत्र से जो दीर्घ है वो यहाँ होने लगेगा, चर्मनाम ना बनकर चर्मानाम बनने लगेगा।
यहाँ पर आम के पर रहते, यदि हम आगत नुट न माने तो आम के पर रहते नोबधाया जो दीर्घ कहा है वो आम के पर रहते यहाँ भी दीर्घ होने लगेगा। इसलिए नाम पढ़ा है कि नाम के पर रहते दीर्घ हो, आम के पर रहते ना हो। चर्मणाम चाहिए, चर्माणाम नहीं चाहिए। न तीसरी चतस्त्री, तीसरी और चतस्त्री को आम के पर रहते दीर्घ नहीं होता। इदमेव नामीति दीर्घ प्रतिषेध वचनम ज्ञापकम, ये जो नाम के पर रहते दीर्घ प्रतिषेध कर रहे हैं ना इस सूत्र से, ये इस बात में ज्ञापक है कि अचिररिता इत्येतस्मात् पूर्व प्रतिषेधेन नुडागमो भवति। जो अचिररिता सूत्र है 7वें अध्याय के दूसरे पाद में आजादी प्रत्यय पर रहते तीसरी चतुस्त्री को रह होता है। जैसे तीसरी आगे जस, तीसरी जस, और जस का आसी आजादी प्रत्यय है ना, है जी। आजादी के पर रहते तीसरी के आजादी के पर रहते तीसरी चतुस्त्री को ये हो जाता है, तिस्त्रह चतस्त्रह बन जाता है। इदमेव नामी दीर्घ प्रतिषेध वचन ज्ञापकम अचिररिता, ये सूत्र है उसकी अपेक्षा पूर्व प्रतिषेध से नोट होता है। दो कार्य पाए, देखो दो कार्य पाए। ये तो तीसरी चतुस्त्री आदेश करता है, तीसरी चतुस्त्री को रे आदेश करता है, तीसरा बनता है। अब मैं ये बता रहा हूं, तीसरी आगे आम, ठीक है। नामी से यहाँ पर दीर्घ पाता न, तीसरी चतुस्त्री मना हो जाता है, तीसरी नाम। ये सारा उस पक्ष में देख रहे हैं जब ये आगत जो एक विचार है यहाँ, उसको देख लो। अचिररिता सूत्र से यहाँ आजादी पर रहते रे आदेश पाता है और नोटागमी पाता है। ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट भी पाता है। तो पहले अचिररिता लगाएं या नुट लगाएं? तो बोले पूर्व प्रतिषेध से नुट होता है, नुट हो गया, अब अचिररिता पाएगा नहीं। और न तीसरी चतस्त्री से नामी के पर रहते जो दीर्घ पाएगा उसका मना हो जाएगा, न तीसरी चतस्त्री। तो ये जो न तीसरी चतस्त्री निषेध है, इसने हमको ये संकेत दिया कि यहां न तीसरी चतस्त्री ने ये संकेत दिया कि अचिररिता और नुट, इन दोनों में नुट पहले होता है, अचिररिता पहले नहीं होता। जब नुट पहले होगा तभी ये न तीसरी चतस्त्री निषेध करना सार्थक होगा। देखो ये नुट पहले हो गया, तब नाम बन गया, नाम के पर दीर्घ पाया, फिर न तीसरी चतस्त्री निषेध करना सार्थक हो गया। यदि अचिररिता हो जाता नुट को बाद कर, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बन जाती, और फिर जो है यहाँ दीर्घ की तो प्राप्ति नहीं, निषेध क्यों किया न तीसरी चतस्त्री। यदि पहले अचिररिता हो जाता और बाद में ह्रस्व नद्यापो नुट तो होता नहीं, मतलब दीर्घ तो अजंतम को होता है ना, री को रह कर दिया तो दीर्घ की बात ही नहीं। तो जो अचिररिता और नुट की प्राप्ति में पहले हम नुट दिखाया ना, वो इस आधार पर दिखाया न तीसरी चतस्त्री जो निषेध कर रहे हैं। इससे पता चलता है नुट पहले होता है, नुट पहले होता है, अचिररिता बाद में सूत्र होते हुए भी पहले नुट होता है। छंदस्वी व्यथा, वेद में दोनों बनते हैं, दीर्घ भी और ह्रस्व भी। उदाहरण है तिसृणाम मध्यम दिने, तिसृणाम मध्यम दिने, चतुस्त्रीणाम मध्यम दिने। और पहले वाला तिसृणाम, वहां पर नकार है, और तिसृणाम मध्य दिने है, मध्यम दिने। अच्छा अच्छा, पहले वाले में मध्यम दिने है, उसके बाद तीसरी नाम मध्य दिने, उसके बाद चतुस्त्री नाम मध्य दिने, चतुस्त्री नाम मध्य दिने। पहले वाले में मध्यम दिने है, तीसरी नाम मध्यम दिने, बाकी में मध्य दिने। दोनों बन गए, एक बार दीर्घ एक बार अदीर्घ। नृ च नृ इत्येतस्य नामी परे उभयथा भवति,
त्वम नृणाम नृपते जायसे शुचि। मनुष्यों में जो नृपति, तुम सबसे पवित्र पैदा होते हो। मनुष्यों में नृपति जो होता है ना, राजा, सबसे पवित्र होता है, हैं? केचिदेतत् छंदसीति नानुवर्तयन्ति। कुछ लोग छंदसी की अनुवृत्ति नहीं लाते हैं, नृचय में, भाषा में भी विकल्प चाहते हैं। नोपदायनांत संगस उपधाय नामी पर दीर्घ भवति। पंचानाम सप्तानाम नवानाम दशानाम नकारांतंग की उपधा को दीर्घ होता है ना। नैति किम चतुर्नाम, नकारांतंग नहीं है, चतुर शब्द है। नामी तेव चर्मनाम, ये नाम परे नहीं, आम परे है, नकारांतंग तो है। सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धो, सर्वनाम स्थान पर रहते असंबुद्धो। नोपधाय दीर्घ भवति। राजा राजानो राजाना, राजानम राजानो सामानी, ये प्रथमा बहुवचन है। जब ससोशी हो रहा है, सामानी तिष्ठन्ति और सामानी पश्य, सामन प्रातिपदिक है और सर्वनाम स्थान च असंबुद्धो, उपधा को दीर्घ हो गया। सर्वनाम स्थाने तिके में राजनी सामनी, ये कहाँ का रूप है? सप्तमी का एक वचन। सर्वनाम स्थान परे नहीं है, तो इसलिए राजनी सामनी में दीर्घ नहीं होगा नकारांतंग की उपधा को। अल्लोपोना क्यों नहीं हो रहा है राजनी सामनी में? विभाषा गी श्यो एक सूत्र है, उसने विकल्प कर रखा है, अल्लोपोना का विकल्प कर रखा है। गी और शी के पर रहते विकल्प, अल्लोप का अभाव कर रखा है विकल्प से। और आगे देखिए, असंबुद्धो किम, हे राजन हे तक्षण, यहाँ पर संबुद्धि पर है इसलिए दीर्घ नहीं होगा। वा सपूर्वस निगमे, सपूर्व में, मूर्धन्य सपूर्व में जिस अच के नकारांतक की उपधा भी होना चाहिए, वो अच और शयपूर्व में हो। निगम विषय में सर्वनाम स्थान पर रहते असंबुद्धो वा दीर्घ भवति। सर्वनाम स्थान पर रहते संबुद्धि, भिन्न सर्वनाम स्थान पर रहते विकल्प से दीर्घ होता है। स तक्षणम तिष्ठन्तम अब्रवीत, स तक्षणम तिष्ठन्तम अब्रवीत, स तक्षणम तिष्ठन्तम, ठहरे हुए तक्षा को बोला। तिष्ठान्तम गलत छप रहा है मेरी पुस्तक में, तिष्ठन्तम होना चाहिए। ठहरे हुए तक्षा को बोला। स तक्षणम तिष्ठन्तम अब्रवीत, ऋभुक्षाणम इंद्रम ऋभुक्षणम, ठीक है। तो ऋभुक्षण शब्द है, इंद्र का विशेषण है। ऋभुक्षी उणादिकोश में निपातित है ऋभुक्षी शब्द। तो यहाँ पर इतोत्सर्ग नाम स्थाने ई को अ हो गया। ऋभुक्षणम, ऋभुक्षाणम, है जी। किसको? इंद्र का विशेषण ऋभुक्षो अस्य सन्ति इति ऋभुक्षाणम। ऋभुक्ष हैं जिसके, ऋभुक्षी, ऋभुक्षो अस्य सन्ति अति निठन इनी, ऋभुक्ष हैं जिसके, ऋभुक्षिन, द्वितीय एक वचन। पथिमथि ऋभुक्षमात, इतोत्सर्ग नाम स्थाने अत्त हो जाएगा, ऋभुक्षणम ऋभुक्षाणम बन जाएगा। ऋभुक्षी शब्द निपातन है, ऋभुक्षी शब्द से अति निठनो इन्हीं प्रत्यय कर दिया। यस्यति च से ऋभुक्षी के इकार का लोप हो गया, ऋभुक्षिन। निगमे इति किम, ऋभुक्षाणम इंद्रम ऋभुक्षणम इंद्रम। भाषा में तो तक्षा तक्षणो तक्षण एक ही रूप बनेगा। शांत मेहता संयोगस्य, ये कहता है सकारांत संयोग का नकार और महत शब्द का नकार को दीर्घ हो जाता है। सर्वनाम स्थाने परता असंबुद्धों की अनुवृत्ति, ये गलत छप रहा है, परतो असंबुद्ध होना चाहिए। जैसे ऐसा होना चाहिए, परतो असंबुद्धौ, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे रहते। श्रेयांश श्रेयांशो श्रेयांसा, प्रशस्य से श्रेय होता है, प्रशस्य को श्रेय आदेश, ईयसुन प्रत्यय, टे सूत्र से इष्ठन इमनिची यसुन के पर रहते, टे सूत्र से टीलो पाएगा। प्रकृति एकाच, एकाच को प्रकृति भाव हो जाता है, तो इसलिए आद गुणा प्रकृति भाव होने से
श्रेयस, और आगे सु हैं, और आगे क्या हुआ? ये उगित होने से नुमागम, सु का अलज्ञादिलोप, सकारांत, ये नुम होने के बाद दीर्घ हुआ है। ये सकारांत अंक का जो नकार, शांत संयोग का नकार, सकारांत संयोग का जो नकार, उसकी उपदा को दीर्घ होता है। संबुद्धि बिन सर्वनाम स्थान पर रहते, श्रेयांश श्रेयांश, फिर नकार को जो है नश्चा पदांत झली हो रहा है। पयांसी में भी इसी तरह नुमागम हो जाएगा, नस नपुंसक झलचा, पयांसी यशांसी, महता खलवपि महान महांतो महानता, उगिचाम से नुम हो रहा है, महान महांतो, असंबुद्धोइतिकिम, हे श्रेयन हे महन, ऐसा बनेगा, हे श्रेयन हे महन। अब त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेस्ट्री, यहां पर देखिए एक बात आएगी। अब इत्ते तस्य और त्रिजंत को और त्रिनंत को एक छूट रहा है ना, त्रिनंतस्य, अब इत्तेतस त्रिनंतस त्रिजंतस स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री क्षत्रियोत्री पौत्री प्रशास्त्री, इन सब को दीर्घ हो जाता है। सर्वनाम स्थान परे रहते संबुद्धि भिन्न, जैसे आपसे आप बन जाएगा जस के पर रहते, और द्विवचन में द्वितीय बहुवचन में दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि सर्वनाम स्थान जो है सुअव जैसा मोट तक ही है, तो आप अपह रूप चलते हैं, आपह अपह। बहुआम्पि तड़ागानि केचिद इच्छन्ति तत् समासांतो विधिरनित्य समासांतो न क्रियते। ऋक् पूर्वधु पथामार्ग से समासांत प्राप्त होता है ना। बहुआम्पि तड़ागानि का यह अर्थ है बहुत हैं जल जिनमें ऐसे तड़ाक, बहुत हैं तो बहु अप, और इधर इको एंची जसो शी, और इधर नपुंसक से झलचा, यहां नुम होगा। अब त्रिंत्रित सूत्र में एक ऊपर से बात बता रहा हूं। यहाँ पर उणादय व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, उणादि जो हैं व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न पक्ष को लेकर के नप्त्रादि नाम ग्रहणम अव्युत्पत्ति पक्षे विध्यर्थम और व्युत्पत्ति पक्षे नियमार्थम। जो नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री छत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री है ना, अव्युत्पत्ति पक्ष में तो इनका ग्रहण विध्यर्थ है, नहीं तो त्रिन और त्रिच से इनका ग्रहण हो नहीं पाएगा। जब अव्युत्पन्न पक्ष मानते हैं तो त्रिन त्रिच के द्वारा नप्त्री नेष्ट्री को पकड़ नहीं सकते हैं, और व्युत्पत्ति पक्ष में तो पकड़ सकते हैं। नप्त्री नेष्ट्री इनको सबको त्रिजंत बता सकते हैं या त्रिनंत बता सकते हैं व्युत्पत्ति पक्ष में। तो व्युत्पत्ति पक्ष में इनका ग्रहण नियमार्थ होगा कि एवं भूतानाम अन्येषाम संज्ञा शब्दानाम दीर्घो मा भूत। इस तरह के और कोई शब्द हैं उणादिक संज्ञा शब्द, उनको दीर्घ नहीं होता। जैसे पिता पितरौ पितरा, माता मातरौ मातरा, ऐसा बनता है। नियमार्थ जैसे
अव्युत्पत्ति पक्ष में तो विध्यर्थ है, अर्थात केवल इन्हीं का त्रिन और त्रिच से अतिरिक्त कोई ऐसे संज्ञा शब्दों को दीर्घ हो तो ये पाता ही नहीं था, इनका विधान कर दिया। जिनको चाहते थे उनका विधान कर दिया। ठीक है बात। अब त्रिन त्रिच ये जो सूत्र है, ये त्रिन और त्रिच प्रत्ययों के अतिरिक्त दीर्घ पाता नहीं था, इनका विधान कर दिया अव्युत्पत्ति पक्ष में। और